सामने नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूँ अजमल मलिक। नाज़रीन, फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल हो गया है और फैसलाबाद में पीपी 98 में 15 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं और NA 96 में 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं, जबकि NA 104 में उम्मीदवारों की तादाद तकरीबन 7 से 8 है। और इन तमाम हलकों में तकरीबन तहरीक-ए-इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया है, सिवाय पीपी 98 के, जहां पे एक उम्मीदवार हैं आमिर संधू, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि अहमद नवाज संधू जो हैं वो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल सई या के जो PTI के MN ने वहाँ से नाअहल हुए हैं, जुनेद अफजल सई उनके करीबी अजीज़ हैं या कज़न हैं। और उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो चौधरी अफजल सई के ख़ानदान की नुमाइंदगी जो है वो आम इंतखाबात में करेंगे। अलबत्ता तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो हल्के के तमाम इलेक्शंस का बाइकआउट किया गया। ज़िमनी इलेक्शन के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें उम्मीदवार नहीं दिए गए। गालिब इम्कान यही है कि चौधरी अफजल सई चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ से तल्लुक़ रखते हैं और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली नहीं छोड़ना चाह रहे थे, और चौधरी अली अफजल सई की भी यही ख्वाहिश थी कि कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली ना छोड़ा जाए, किसी न किसी तरीके से वर्कर्स के साथ राब्ता रखा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। इसी वजह से सई ख़ानदान की तरफ से जो है वो आमिर नवाज़ संधू का नाम जो है वो सामने आया है। और थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल क्या बनी। माज़ी में सूरत हाल ये थी, हमने 2-3 दफ़ा अपने व्लॉग में भी डिस्कस किया कि वहाँ पे अजमल चीमा जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ के जो है वो नून लीग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स के सबमिशन के दौरान स्टेटमेंट दे दी है और उनका कहना है कि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और मुस्लिम लीग नून के पास वहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो आज़ाद अली तबस्सुम का है, जिनके हवाले से हमने रिपीटेडली आपको इन्फॉर्म किया कि आज़ाद अली तबस्सुम जो है वो तकरीबन उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ज़ाहिर है बाज़ाब्ता तौर पे 16 सितंबर को सूरत हाल क्लियर होगी, जब रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से नॉमिनेशन पेपर्स के बाद जो है वो वहाँ पे अलॉटमेंट्स ऑफ सिंबल्स का जो है वो डेट फाइनल होगी। उस वक़्त कन्फर्म होगा कि ज़ाद अली तबस्सुम के पास कौन-सा टिकट है। अजमल चीमा जो है वो मैदान में हैं या विथड्रॉ कर गए हैं, और उनके अलावा जो तीसरी नून लीग के उम्मीदवार हैं वो है ताहिरा खिची, खातून उम्मीदवार हैं और भरपूर तरीके से जो है वो एफ़र्ट कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको टिकट मिल जाए। उन्होंने पिछले दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलात चौधरी से इस्लामाबाद में मुलाकात भी की और उसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी हुई थी। उनके अलावा जो है वहाँ पे राना फराज अनीस जो हैं वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने इंतखाबी मुहिम जारी रखी हुई है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं ज़िमनी इलेक्शन में सेलेक्ट की हैं, जहाँ पे अपने उम्मीदवारों को उन्होंने गो अहेड दिया है कि वो इंतखाबी मार्के में उतरें। उनमें पीपी 98 भी शामिल है फैसलाबाद का, जहाँ पे राना फराज अनीस जो है वो साबिक टिकट होल्डर भी हैं। इस दफ़ा भी भरपूर तरीके से वो अपनी कैंपेन जो है वो जारी रखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी का जो भी पंजाब भर में जो हिस्सा है और उस उनका हिस्सा जो है उनको जिससे के मुताबिक मिल रहा है। जितने भी वोटर हैं वो राना फराज अनीस के या पीपल्स पार्टी के कमिटेड वोटर हैं, और इस हवाले से जो भी सूरत हाल होगी मज़ीद हम आपसे शेयर करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं NA 96 में, वहाँ पे बड़ा मज़ेदार किस्म की सूरत हाल होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे नवाब शेर वसी जो हैं वो नून लीग के टिकट के एक ख्वाहिशमंद हैं, और वहाँ पे तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी ने मोहम्मद अशरफ चौधरी, तलाल चौधरी के वालिद हैं, वो भी वहाँ पे जो है वो उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। इस ख़ानदान के बारे में मशहूर है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़िमनी इलेक्शन अगर काउंसलर का भी हो, तो भी नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो वहाँ पे जमा होते हैं, और ये तकरीबन जो है वो सच साबित हो रहा है, क्योंकि रिसेंट इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो मोहम्मद अशरफ चौधरी के भी जमा हुए हैं, और उनके साथ-साथ जो है तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी के भी जमा हो गए हैं। उनके अलावा वहाँ पे जो मेजर डेवलपमेंट हो रही है वो है राय शाहजहां की। राय शाहजहां पीपल्स पार्टी के पुराने टिकट होल्डर हैं, दोबारा से उम्मीदवार बन गए हैं। उनके अलावा राय एजाज चौधरी हैं, वो भी जो है उन्होंने साबिक MP हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशंस जो हैं वहाँ पे जमा करवाए हैं। इफ़्फ़त मिराज अहवान नून लीग की साबिक MPA थी मरहूमा, उनके उनके शौहर ने वहाँ से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। शाहिद इकबाल अवान ने खुद भी साबिक MP हैं। लेकिन बहुत मज़ेदार किस्म की हम वहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है वो आपसे शेयर करते हैं। वहाँ से
नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं। साबिक एमपी हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। चौधरी ज़हीरुद्दीन पीपल्स पार्टी में थे, उसके अलावा काफ लीग में चले गए, बाद में जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। बड़ा नाम कमाया फैसलाबाद से और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे नॉमिनेशंस अपने दे दिए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनके भाई हैं और चौधरी अली अख्तर फैसलाबाद में माजी में जो है वो मदीना टाउन के नाज़िम रहे और उनके अलावा जो है वो 2018 के इंतखाबात में पहली बार एमपीए मुंतखब हुए पंजाब असम्बली में। अच्छी कायम कमेटियों के जो है वो मेंबर भी रहे, चेयरमैन भी रहे। चौधरी अली अख्तर ने भी वहाँ से अपने नॉमिनेशंस जो हैं वहाँ जमा करवा दिए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि चौधरी अली अख्तर के बेटे हैं तैमूर अली खान, उन्होंने भी अपने नॉमिनेशंस पेपर जो हैं वो NA 96 से जमा करवाए हैं। थोड़ा हम आपसे शेयर करते हैं। तैमूर अली खान जो है बाज़ाब्ता तौर पे उम्मीदवार थे PP 100 से पिछले इलेक्शन में, यानी कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए हैं, ऑलमोस्ट उनका टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन बाद में जो है वो टिकट पार्टी ने उनसे लेके या उनको ड्रॉप करके जो है वो टिकट दे दिया था। साबिक वफाकी वज़ीर कानून रहे वसी ज़फ़र, उनके बेटे जो हैं उमैर वसी ज़फ़र को दे दिया था, जो इलेक्शन में कामयाब हो गए थे। बाद में रिकाउंटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ से नून लीग के खान बहादुर डोगर जो है वो कामयाब हो गए थे। तैमूर अली खान इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार थे, लेकिन उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था। तैमूर अली खान ने बाद में जो है वो अपने वालिद के कहने के ऊपर अमली सियासत से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली थी। बाद में 9 मई का जब वाक़या हुआ तो उनके वालिद चौधरी अली अख्तर ने तहरीक इंसाफ से लादलगी का ऐलान किया था और अब जो है वो उन दोनों भाई और चौधरी अली अख्तर के बेटे तैमूर अली खान ने भी नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। बहुत मज़ेदार किस्म की सूरत-ए-हाल होने वाली है। जड़ावाला में थोड़ा आगे चलते हैं, NA 104 में। NA 104 फैसलाबाद शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजा रियाज़ वाली। राजा रियाज़ ने जो है वो बोल्ड मक्के के साथ अपने नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाए हैं। उनके बेटे बैरिस्टर दानियाल जो है वो भी वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर जमा करवा चुके हैं। दोनों में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि राजा रियाज़ जो हैं वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी राजा रियाज़ ने कॉन्टेस्ट नहीं किया था और उनको जो है वो साहबज़ादा हामिद रज़ा ने हराया था। और इस बार जो है वो राजा रियाज़ को नून लीग की ख्वाहिश है कि वो खुद इंतखाबी मार्के में उतरें, लेकिन इस दफ़ा भी उन्होंने अपने बेटे बैरिस्टर राजा दानियाल के नॉमिनेशंस जो हैं वो जमा करवाए हैं। राजा रियाज़ को जो है वो अपनी पार्टी से ही काफ़ी मुश्किलात का सामना है और उनके मद्दे मुकाबिल नॉमिनेशंस जमा हुए हैं। वो है राना एहसान अफ़ज़ल के। राना एहसान अफ़ज़ल जो हैं वो ख़ास से जो है वो मज़बूत किस्म के उम्मीदवार वहाँ से हो सकते हैं अगर नून लीग ने उनको टिकट अवार्ड कर दिया। क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो गो हेड वाली बात है, क्योंकि पीटीआई तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बाइकआउट कर चुकी है, लेकिन पीटीआई की सूरत-ए-हाल हम आपसे थोड़ी शेयर करते हैं। राना एहसान अफ़ज़ल की कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे उनकी वालदा बेगम नजमा अफ़ज़ल जो हैं वो वहाँ पे उम्मीदवार भी हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी ने डिसाइड करना है कि क्या सूरत-ए-हाल बनेगी। तहरीक इंसाफ ने वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन साबिक एमपी हैं तहरीक इंसाफ से, जो 9 मई के बाद जो है वो पीटीआई को छोड़ के जो है वो उन्होंने किसी और जमात को तो ज्वाइन नहीं किया था। हम बात कर रहे हैं शकील शाहिद की, साबिक एमपीए की है। उन्होंने आज़ाद हैसियत से अपने नॉमिनेशन जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जमा करवा दिए हैं और उनका दावा है कि जो लोग पार्टियां छोड़ के, वफादारियां छोड़ के दूसरी जमातों में गए हैं, उनको टफ टाइम देने का वक्त आ गया है। वो मुमकिन है कि इंडिपेंडेंट हैसियत से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। अगर वो इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो तहरीक इंसाफ का बहुत से वोट बैंक जो है वो उनको जा सकता है। ऑब्वियसली जो है वो साहबज़ादा हामिद रज़ा जो साबिक MNA है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको सज़ा हुई है 9 मई के मुकदमे में, उनके तमाम वोट बैंक जो है वो सारा का सारा वो शकील शाहिद की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी वजह से जो है वहाँ पे राजा रियाज़ के लिए ख़ासी मुश्किल हो सकती है, या अगर टिकट राजा रियाज़ के अलावा किसी और को मिलता है तो उनके लिए भी ख़ासी मुश्किल हो सकती है एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की तरफ से। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि राजा रियाज़ के ओपोनेंट जो है वो PP 110 से एमपीए हैं मार अहमद रशीद, उनके भाई हैं मार अब्दुल रऊफ़, साबिक सेक्रेटरी है जनाब क्लब के। वो मसलसल कैंपेन कर रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, लेकिन उन्होंने अपने नॉमिनेशन जो है वो जमा करवा दिए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुमकिन है आगे जाके इस हवाले से कोई नई डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन अभी तक की यही सूरत हाल है। थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं दो नई कॉन्स्टिट्यूंसी PP 115 और 116 के हवाले से, जहाँ पे कमिंग डेज में जो है वो इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रिसेंटली एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जो फैसला आया है उस फैसले के नतीजे में 2 एमपीए PP 115 से शेख शाहिद जावेद और PP 116 से जो
है वो हाजी इस्माइल सीला दोनों जो है नाअहल हुए हैं, और पीपी 115 में मुस्लिम लीग नून के मियां ताहा जमील जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, और उनके बेटे जो हैं वो भी वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन गालिबन इम्कान यही है कि मियां ताहा जमील को जो है वो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर में इंतखाबी मार्के में उतार दिया जाएगा। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नया नाम डिस्कस हो रहा है, वो है साबिक एमपी शफीक गुज्जर का। शफीक गुज्जर के जो बहुत से वोटर्स हैं या उनके कैंपेन करने वाले हैं या उनकी बरादरी के लोग हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि शफीक गुज्जर हैं वो पीपी 115 से उम्मीदवार बन जाएँ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है अगर शफीक गुज्जर जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वहाँ पे इंतखाबी मार्के में उतरते हैं, क्योंकि इससे कबल जो वो अपनी किस्मत आज़माई करना चाह रहे थे। मुस्लिम लीग नून ने उनको जो है वो अकोमोडेट नहीं किया, बल्कि उनकी जगह के ऊपर जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो गई थी पीपी 106 से, जहाँ से चौधरी अली अख्तर जो है वो शिकस्त खाई थी। उनको एहसन रज़ा खल ने तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, उन्होंने शिकस्त दी थी। अब जो है वो शफीक गुज्जर के हामियों की ख्वाहिश है कि वो पीपी 115 से उम्मीदवार बन जाएँ। थोड़ा आगे चलते हैं, पीपी 116 में वहाँ पे जो है वो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, सेनेट का टिकट मिला है, 9 सितंबर को इलेक्शन है। राना सनाउल्लाह खान उनके दामाद हैं। राना अहमद शहरयार भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं, और डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, और ऐसी कैंपेन चल रही है कि इलेक्शन जो है वो शायद आइंदा चंद रोज़ में है, अभी उसका शेड्यूल भी नहीं आया। राना अहमद शहरयार को एक प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन हैं, वो है शाहिद सईद मनहास। शाहिद सईद मनहास का ये दावा है कि वो चौधरी शेर अली ग्रुप से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशंस जो है वो अपनी जमा करवाएंगे। अभी पता नहीं वो जमा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, लेकिन उनका ये ख्याल है कि मैं चौधरी शेर अली ग्रुप से उम्मीदवार हूँ, और इस तमाम सूरत को कैश करवाने की कोशिश इस वजह से हो रही है कि फैसलाबाद में दो धड़े जो हैं वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। चौधरी शेर अली और राना सनाउल्लाह ग्रुप के धड़े एग्जिस्ट कर रहे हैं। शायद सईद मिन्हास जो है वो अगर नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाते हैं, तो ज़ाहिर है पार्टी ने टिकट के हवाले से जो भी फैसला करना है, बज़ाहिर सूरत हाल यही है कि राना सनाउल्लाह खान के दामाद जो हैं उनके हवाले से तकरीबन सूरत हाल क्लियर है कि पार्टी उन्हें ही टिकट अवार्ड करेगी। तहरीक इंसाफ से इन दो कंस्टिट्यूंसीज में अभी तक जो है वो कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन कमिंग फ्यूचर में एक नाम जो है वो हमारी डिस्कशन में है या इंफॉर्मेशन में है, वो है याकूब रासम मुगल का। वो इंडिपेंडेंट हैसियत से पीपी 116 से जो है वो अपने नॉमिनेशन दे सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स जो भी होगी आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारा आज का व्लॉग था, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।